हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मंत्री बनने के बाद गया पहुंचे। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनने के बाद गया पहुंचते ही हर जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस कड़ी में मंत्री ने गया शहर स्थित गोदावरी आवास पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और उनके समर्थक काफ़ी उत्साह के साथ आतिशबाजी ढोल नगाड़ा के साथ जोरदार स्वागत की। ढोल नगाड़े के बीच जश्न मनाकर नाचते दिखे। कार्यकर्ताओं उन्हें एक झलक पाने के लिए और स्वागत करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ी थी। इस बीच डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने मीडिया को बताया कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। यह सरकार बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार में बिहार खूब तरक्की करेगा। नीतीश कुमार और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भरोसा जताया और मुझे मंत्री बनाया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज कार्यकर्ताओं ने काफ़ी जोरदार स्वागत किए हैं और हम उम्मीद लेकर आए हैं कि हम उनके लिए उम्मीद पर खरे उतरेंगे और गया से संदेश देना चाहता हूं कि गरीबों के साथ गया जिला को विकास करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार का दबाव पड़ते ही यू टर्न मार कर चले जाते हैं। इस पर मंत्री बनने के बाद गया में पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बताया कि नीतीश कुमार जी यू टर्न मारकर नहीं जाते हैं। वह राजद के साथ गठबंधन में सरकार बनाए थे जो कि भ्रष्टाचार की सरकार थी। राजद के सरकार में लोग ईडी सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाई है और बिहार को उन्होंने बचा लिया जो बिहार पिछड़े और दलदल में जा रहा था। नीतीश कुमार जी ने वहां पर घुटन महसूस कर रहे थे। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ गई है और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ उन्होंने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होकर सुशासन की सरकार बनाई है। एनडीए गठबंधन गुड गवर्नेंस और विकास के लिए बनी है। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद और बीएमडब्ल्यू गाड़ी बरामद मामले पर उन्हें बताया कि यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत में सरकार है जो कि भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इसमें चाहे कोई भी हो, उन्होंने वैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कदम लिया है। ऐसे कोई भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। आने वाली आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में बनेगी। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वास मुझ पर पुनः दर्शाया गया है। ये सुशासन की सरकार जो अभी हम लोग नहीं बनाए हैं एनडीए में, हम समझते हैं कि बिहार के हित के लिए अच्छा है और मैं आज के दिन में सिर्फ बधाई देना चाहता हूं सभी यहाँ के गया वासियों को। और आज हम जहाँ से आ रहे हैं पूरे रास्ते में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और गया के सभी ग्रामीण और सभी शहरी लोग, सभी जनता, महान जनता ने जिस तरह से अभिवादन किया है, स्वागत किया है, वाकई में ये लगता है कि उन लोग कितना प्यार हम लोग को करते हैं। यही है हम की ताकत है, गरीबों की ताकत है। आज के दिन में मैं सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के दिन एक नया संदेश लेके आएगा और निश्चित तौर पर बिहार के लिए हम अगर कुछ कर पाते हैं, गया वासियों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए गर्व की बात होगी। सर, राहुल गांधी ने आज बिहार में कहा है कि जरा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार यू टर्न मार लेते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी यू टर्न मारते हैं। उन लोग जिनके साथ राहुल गांधी जी हैं, जिनके कारण यहाँ पर हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो कैसी सरकार है, उनको कैसे लोग हैं, उनको पता ही होगा कि आज देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो वहाँ से हट करके बिहार को बचा लिया है। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए अच्छाई की बात है, बिहार के विकास की बात है, क्योंकि वहां पर कोई विकास नहीं हो रहा था। सिर्फ बैक गियर में गाड़ी चल रही थी और सिर्फ वादे उन लोग कर रहे थे और देख रहे होंगे किस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने वहां पर घुटन महसूस किया और वहां से निकल करके सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस की सरकार, एनडीए में आकर के एक अच्छी सरकार देने का किया है। बहुत अच्छा उनका कदम है। मैं उनको शुभकामना देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि बिहार के भलाई के लिए उन्होंने कदम दिया है
एक क्रांतिकारी कदम है। हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सर, लालू से 10 घंटे और तेजस्वी से भी आज कई घंटे पूछताछ जारी है ईडी के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में। इस पर क्या? देखिए, मैंने बोला ना कि जिस तरह के उन लोग की मंशा है और 15 साल में जो जंगल राज था, जब भी मौका मिला है तो अकूत संपत्ति जमा करने की उन्होंने बात की। आज जो पूछताछ हो रही है लैंड फॉर जॉब में, किस तरह से आप सबको पता है, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही मानसिकता की सरकार थी और यही मानसिकता को इस नई सरकार पर जो माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चला था उस पर थोपना चाहते थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ये बात नहीं माने। वहाँ घुटन महसूस हुआ और वो निकल करके एनडीए में आए हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और बिहार के विकास के लिए, बिहार की भलाई के लिए हम लोग भी साथ हो चुके हैं। हेमंत सोरेन के घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं, ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। BMW कार जब्त किया गया है, उस पर क्या? देखिए, जो भी आज भ्रष्टाचार करेगा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, उन पर कार्रवाई होगी। इस तरह की कार्रवाई होगी। और लोग सिर्फ बाहर कहते हैं कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी लगाती है। अरे ईडी और सीबीआई लगाती है तो आपके घरों से इतना पैसा क्यों निकलता है? तो ये सिर्फ बचने के लिए तरह तरह की बात करते हैं, संविधान खतरे में है और ये सब बात करते हैं, लेकिन सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इसलिए सब घमंडिया गठबंधन बनाया था और बोला था कि ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब मिलकर हटा दो और फिर देश को गुलाम बना दो। लेकिन ये सब संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और ये कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार करेगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा। तो हम समझते हैं सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये गठबंधन कुछ नहीं है। 24 में आप देखेंगे सब खत्म हो जाएंगे। जनता जानती है, देश की जनता, बिहार की जनता भी जान रही है। 24 के 40 सीट हम यहाँ जीतने का काम करेंगे। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसलिए हम सब निश्चिंत हैं और इस सरकार जो अब बनी है, यही सरकार बिहार के लिए है, बिहार के विकास के लिए।